तो अब एक और मेथड देखते हैं, है ना, लिमिट्स इवेल्युएट करने का। तो ये एक रूल है ना, ये रूल का जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, है ना, उनके नाम पे ये रूल है। तो फ्रेंच लैंग्वेज में क्या है, मतलब लिखते कुछ है और पढ़ते कुछ और ही है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, एल हॉस्पिटल करके नहीं पढ़ते हैं इसको, इसमें एक तो एच नहीं पढ़ते हैं अपन और एस भी नहीं पढ़ते हैं। तो बच क्या गया, लोपिटल बच गया, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोपिटल रूल। आप इस तरह से इसको याद रखें, लोपिटल, है ना। तो ये लोपिटल रूल है, एल हॉस्पिटल रूल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला रूल जो है वो फंक्शंस के डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको यूज करता है। तो हो सकता है क्लास में आपको डिफरेंशिएशन करा दिया हो, यदि तो करा दिया है तो आप, है ना, इस वाले रूल को अभी देख लें। स्टैंड अलोन रूल है, अपन बाद में भी कर सकते हैं इसको, है ना, आप बाद में भी कर सकते हैं। और या फिर ये है कि भाई जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ही, है ना, लिमिट्स ऑलमोस्ट खत्म हो ही गई है प्रॉब्लम सेट के बाद में, तो उसके बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लें तो उसके बाद में आकर के इस रूल को आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल बेसिकली क्या बोल रहा है कि यदि हमको कोई लिमिट दे रखी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इस फॉर्म में दे रखी है ना, दो फंक्शंस हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है। अच्छा, और क्या है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, ठीक है, वो जैसे या तो वो जीरो को टेंड कर रहा है और साथ ही लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स भी जीरो को टेंड कर रहा है। तो ये वाला फॉर्म जो है वो क्या हो गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया, है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। या तो ये ट्रू हो और या फिर क्या, जीरो की जगह एफ एक्स जो है एक्स टेंडिंग टू ए पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और जी एक्स भी उसी टाइम पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी फर्क नहीं पड़ता है ना, एक इन्फिनिटी करे दूसरा माइनस इन्फिनिटी, है ना, या दोनों माइनस इन्फिनिटी करें, बेसिकली इन्फिनिटी पे टेंड कर रहे हैं, माइनस हो चाहे प्लस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास में क्या फॉर्म आ गया, हमारे पास में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया, है ना, प्लस माइनस। तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो यदि ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है कि ये इंडिविजुअल फंक्शंस की लिमिट या तो एक साथ जीरो पे टेंड हो रही है या एक साथ इन्फिनिटी पे टेंड हो रही है, तो इस फंक्शन की लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंशियल, है ना, एफ डैश एक्स बाय जी डैश एक्स, ठीक है। एफ का डिफरेंशियल अपॉन जी का डिफरेंशियल, यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये बाकी वाला पोर्शन जो यहाँ पे लिखा है ना, ये तो ऑब्वियस ही है एक तरह से, इन द सेंस कि भाई डिफरेंशियल निकालने के लिए फंक्शन का एक तो कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है, ठीक है। ये आपको मालूम ही है यदि आपने डिफरेंशियल कर लिया होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं वो तो अभी अपन डिटेल में देखेंगे, है ना। और ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, नहीं तो आप ये डिफरेंशियल निकालेंगे कैसे, ठीक है। डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए दोनों फंक्शंस को। तो ये कंडीशन जो है वो होल्ड करनी चाहिए कि फंक्शंस जो है दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस हों, डिफरेंशिएबल हों, तब हम ये वाली लिमिट जो है इसके बराबर होगी। अच्छा, ये भी एंटायरली पॉसिबल है कि जब हम एक बार डिफरेंशियल निकाल लें, तो जब हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया उसको और फिर उसके बाद में लिमिट डालें, तो ये भी हो सकता है कि इसके इस वाले स्टेज पे भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा हो, मतलब या तो जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक और बार इसका डिफरेंशियल ले सकते हैं, भाई बात तो वही है, भाई इसकी हम लिमिट निकाल रहे हैं, ये तो नए फंक्शंस हो गए, हम एक और बार डिफरेंशियल ले लें, मतलब डिफरेंशियल का डिफरेंशियल, ठीक है। ये दो बार डिफरेंशियल ले लिया अपन ने, ठीक। और यदि इस बार भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो ये डिफरेंशियल्स हम तब तक लेते जाएंगे जब तक हमारे पास में, है ना, कोई रियल वैल्यू नहीं आ जाती, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट इसका बेसिकली यही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसका जो एग्जाम्पल देखने के लिए जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कई जो अपन ने निकाले हैं अभी तक, अलग अलग मेथड जब अपन डिस्कस कर रहे थे, तो उन स्टैंडर्ड मेथड्स का रिजल्ट जो है वो ये लोपिटल रूल लगा करके अपन डिराइव कर सकते हैं, है ना, एक ही सेंटेंस में निकल जाता है उसका, है ना। आप अप्रिशिएट कर पाइएगा कि ये काफ़ी पावरफुल रूल है, ठीक है। जैसे एक रिजल्ट अपन ने क्या देखा था, भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एल एन वन प्लस एक्स बाई एक्स, ये क्या वन के बराबर होता था, और ये हमने कैसे निकाला था,
टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगा करके निकाला था अपन ने, ठीक है। और ये क्या 0/0 वाला फॉर्म है, दिख रहा है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है इसमें, 0/0। एक्स की वैल्यू यदि हम 0 डाल देंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो इस पे हम लोपिटल रूल लगा दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना। न्यूमरेटर को हम डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, 1/1/x, और डिनोमिनेटर को करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम लिमिट लगा सकते हैं, है ना। x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो क्या आ गया, 1 आ गया। आप देखते हैं कितना एलिगेंटली और कितना सिंपल तरीके से ना, क्योंकि टेलर एक्सपेंशन में लंबा सा एक्सप्रेशन आया था, फिर उसके बाद में हमने लगाया। एक और रिजल्ट देखते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट, x टेंडिंग टू 0, a⁻x-1 अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती थी, ln a होती थी, ठीक है। और ये भी क्या 0/0 वाला फॉर्म है, इसमें हम लोपिटल रूल लगा दें तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, a⁻x ln a, है ना। ये a⁻a का डिफरेंशियल है, ठीक है। और -1 का तो 0 हो ही गया, और अपॉन 1, और अब हम लिमिट लगा दें, है ना, x टेंडिंग टू 0, तो a⁻0 जो है 1 हो जाएगा, अपने पास में क्या आ जाएगा, ln a आ जाएगा। इस केस में भी हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाया था, ठीक है। लोपिटल रूल से एक लाइन में आ गया अपने पास में। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के केस में अपन ने क्या मेन स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने देखा था वो क्या था, sin x/x, ठीक। और इसको हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करके, ये क्या आता है, 1 आता है। ये भी 0/0 वाला फॉर्म है, दिख रहा है अपने को, ठीक है। इसमें हम लोपिटल रूल लगा दें तो क्या आ जाएगा, x टेंडिंग टू 0, sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है ना, और x का डिफरेंशियल 1। और अब हम लिमिट लगा दें तो cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये आ गया अपने पास। तो आप देख रहे हैं कितना पावरफुल मतलब ये रूल है ना। कई, ये तो हम बिल्कुल ये सिंपल वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देख रहे हैं, है ना। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी आएंगे तो उसके भी रिजल्ट जो है वो काफ़ी रिलेटिवली आसान से निकल जाते हैं, है ना। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। फिर एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन ने देखा था जब फैक्टराइजेशन शुरू में अपन ने देखा था कि x टेंडिंग टू a, x⁻n - a⁻n अपॉन x - a, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती थी, n a⁻n-1, है ना। ये अपन ने डिराइव किया था। ये भी 0/0 वाला फॉर्म है, दिख रहा है। तो इसमें भी हम लोपिटल रूल लगा दें तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a n x⁻n-1, है ना, -0 अपॉन 1, है ना। ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दिया अपन ने। और अब हम लिमिट लगा दें, x की जगह a की वैल्यू डाल देते हैं तो क्या आ जाता है, na⁻n-1, है ना। यही आ गया, आप देख रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, x टेंडिंग टू 1, सपोज x-1 अपॉन x² - 5x + 4। इसको आप फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सा केस है तो फैक्टराइजेशन इजी है, बट हर केस में फैक्टराइजेशन बहुत आसान होता नहीं है ना। तो इसमें ये पर 0/0 वाला फॉर्म है, ये तो दिख ही रहा है अपने को, ठीक है। तो इसमें लोपिटल रूल हम लगा देंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2x - 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 0/0 वाले फॉर्म में नहीं रहा, तो अब हम लिमिट लगा सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -1/3, ठीक है। ये आपका आंसर। तो अगले वीडियोस में, है ना, कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके लोपिटल रूल के।